Hello everyone, welcome back to my channel. This is Pooja Negi Sharma and I'm from Himachal Pradesh. So आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही important topic के बारे में बात करने वाली हूँ. That's is all about that how we can start a new thing in our life. Like I wanted to do something and I'm stuck in my head. मतलब मुझे कुछ करना है और मैं फंसी हुई हूँ अपने दिमाग में. तो इस तरह से काफ़ी लोग अपने जीवन में फंसे होते हैं और उनको कुछ लोगों को लैंग्वेज सीखनी होती है. जैसे हमारे देश में इंग्लिश बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो दे वांट टू लर्न इंग्लिश बट वो किसी कारण से नहीं सीख पा रहे हैं. उनके दिमाग में उनके जो एक्सपीरियंसेस है पुराने और जो भी एनवायरनमेंट में वो रहते हैं, उनके जो दोस्त हैं, उनके पेरेंट्स हैं और जो जिनके साथ वो पढ़ते हैं, तो उस माहौल के मुताबिक वो अपनी परसेप्शन बनाते हैं कि मैं कैसे इंग्लिश सीखूंगा. और कुछ लोग यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ लोग जगह शिफ्ट करना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि वो घर से बाहर है बट वो ऐसे फंसे हुए हैं कि वो अब कुछ प्रॉब्लम अपने घर वालों को नहीं बता पाते क्योंकि वो लड़ झगड़ के घर से आए हुए हैं और दे वांट टू स्विच देयर पीजी, दे वांट टू स्विच देयर जॉब, दे वांट टू स्विच देयर. तो हम इस बारे में बात करेंगे जर्नल टर्म्स में. तो मेरा खुद का ये परसेप्शन है कि अगर आपको कुछ करना है तो आपको उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा. आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आप जो करना चाहते हैं उसके क्या बाद में कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं. वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं. तो सबसे पहले तो आपको एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनना पड़ेगा. उस चीज़ के लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि हाँ, मुझे अगर ये चेंज लाना है अपनी लाइफ में तो मुझे ही इस पर काम करना पड़ेगा. किसी और पड़ोसी की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी बहन की जिम्मेदारी नहीं है, आपके पार्टनर की जिम्मेदारी नहीं है, आपके पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं है. ये जिम्मेदारी है आपकी. तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ. तो आई वॉज लर्निंग इंग्लिश लास्ट ईयर. मुझे बहुत प्रॉब्लम थी इंग्लिश बोलने में. आई वॉज नॉट फ्लुएंट और मुझे इवन दो आई वॉज अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन बट मुझे इंग्लिश बोलने में बहुत दिक्कत आती थी. इवन दो आई वॉज वेरी गुड इन राइटिंग रीडिंग इंग्लिश बट आई वॉज स्टक इन माई हेड कि मुझे बोलना कैसे है. जिस माहौल में मैं पैदा हुई थी और बड़ी हुई थी तो वहाँ पे हम हिंदी बोलते हैं, अपनी नेटिव लैंग्वेज, और जो हमारी लोकल डायलेक्ट होती है. तो जैसे जैसे बड़े हुए और इंग्लिश बोलने का भूत चढ़ा तो मुझे था कि 9th क्लास से मान सकते हो, 6th क्लास से बोल सकते हो आप. तो मुझे बोलने का भूत था बट आई डिड नॉट हैव द कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट. जो होता है ना कि आपको एनवायरनमेंट मिलता है और लोग बात करते हैं, बट इट वॉज नॉट देयर. तो मुझे काफ़ी टाइम लगा इसमें. मतलब आई वॉज डूइंग रियली हार्ड फॉर दिस थिंग. आई एम जस्ट ट्राइंग वेरी हार्ड फॉर दिस थिंग. बट क्या हो रहा था मेरे साथ कि मुझे हिम्मत नहीं हो पा रही थी. इवन तो मैं कॉलेज में गई, चलो मैं स्कूल लाइफ को अगर उसको सेग्रीगेट कर दूँ कि हाँ उस टाइम मैं नहीं कर पाई क्योंकि मुझे एनवायरनमेंट नहीं मिला, बच्चे वैसे थे और हमारा जो माहौल था वो उस तरह का था. बट मैं कॉलेज गई, शिमला का सबसे अच्छा कॉलेज, मैं वहाँ गई. वहाँ पे ऑलमोस्ट 80% लड़कियाँ इंग्लिश बोलती थी. बट वो दिमाग में मेरे था कि अगर मैंने गलत बोल दिया और अगर मैंने मतलब मुझसे गलती होगी तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे कहाँ कौन से वहाँ से आई है ये, इसको इंग्लिश नहीं आती बोलनी व्हाट. तो इस तरह की मतलब प्रॉब्लम मेरे दिमाग में चलती रहती थी. इवन दो आई वॉज ट्राइंग टू रीच सम पीपल, मतलब हु कैन हेल्प मी. और तो हम स्टार्ट करना कोशिश करते थे बात करने का बट आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक एंड दे वर नॉट एबल टू स्पीक. एंड मतलब 1 मिनट की वो मतलब प्रैक्टिस होती थी, फिर उसके बाद वो ख़त्म और हम भूल जाते थे. तो इस तरह का मेरा बहुत बुरा सफ़र रहा है इंग्लिश के लिए. तो उसके बाद आई वॉज इन प्रेपरेशन मोड और आई हैड टू रीड ह्यूमैनिटी फॉर दैट. उसके लिए मुझे जो ये अर्थशास्त्र है, हिस्ट्री है, जोग्राफी है, वो पढ़ना पड़ा, न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ा. तो उससे मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी, राइटिंग और रीडिंग में बहुत ज़्यादा अच्छी. बट वहीं मैं फंस गई दोबारा. इवन दो आई वॉज इन सिटी फॉर दैट, पर फिर भी वो जो मैंने बचपन से पाला हुआ था ना डर, वो मैं ओवरकम नहीं कर पाई. तो इस तरह से हम लोग काफ़ी चीज़ों के लिए फंसे होते हैं. कई लोग सोचते हैं कि करियर स्विच कर देंगे तो अगर चला नहीं, मैंने जो सोचा वो हुआ नहीं तो मैं क्या करूँगा और मैं क्या करूँगी. तो इस तरह के डाउट हमारे मन में होते हैं. तो मैं यही बोलूँगी कि जब भी आप किस चीज़ को करना चाहते हैं
तो आपको उसको उसमें ना ऑल इन मतलब सब कुछ देना है, अपना तन मन धन, अपना फोकस, सब कुछ देना है आपने। तो मैंने पिछले साल अपना पूरा तन मन धन दे दिया उस चीज़ के लिए, और एंड आई गॉट फ्लुएंट, यू कैन सी नाउ आई कैन स्पीक। या आई मे मेक मिस्टेक्स, मैं मिस्टेक्स कर सकती हूँ बोलने में, बट आई एम फ्लुएंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन टॉक टू एनी वन, आई कैन स्पीक any person on the planet now if we talk about English. So so it was a very big achievement of my life, because I've been trying very hard for this for a very long time, and you know, I've been aspiring, not trying, I can say that I was aspiring, but because of my fear, because of a lot of anxiety because of, you know, situations, I was not able to do. But when I got the chance to learn English, then, you know, I gave my everything to this, and I became fluent in few months. So ये मेरी कहानी है। तो इस कहानी के बेसिस पे आई वांट टू मोटिवेट यू दैट यू कैन डू टू, लाइक आप भी कर सकते हो। मतलब अगर मैं कर सकती हूँ, मैं एक आई एम फ्रॉम द, यू नो, आई एम फ्रॉम द हिंटर एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश, एंड अगर मैं कर सकती तो कोई भी इंसान कर सकता है। तो अगर आप कहीं फंसे हुए हैं, तो आपको सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल होना है उसके लिए, सोचना है कि मैं कर सकती हूँ, ठीक है। आपको आउटकम नहीं देखनी है। तो मैंने पिछले साल क्या किया, हमेशा मेरी ये होता था कि अच्छा मैं ये कर लूँगी, ये मैं इस चीज़ को रट लूँगी, या फिर मैं ये इसको पढ़ लूँगी, अगर इसको मैं पूरा मतलब पूरा क्राम कर लूँगी, आई मीन रट लूँगी, तो मैं मुझे आ जाएगा। तो ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, और मैं कई सालों तक ये गलती करती रही इंग्लिश के साथ। इवन मैंने मिरर के सामने भी प्रैक्टिस करने की कोशिश की, और इवन मैंने थोड़ा बहुत लोगों से बात करने की कोशिश की, बट नो इट वॉज नॉट वर्किंग फॉर मी। और मुझे ऑनलाइन में जैसे कभी मैं किसी को कॉल करती थी कस्टमर सर्विस केयर के लिए, तो बोला जाता है कि हम उनसे बात करें, गलती से तो गलत भी बोलते तो कोई बात नहीं, बट उनसे मुझसे बात नहीं हो पा रही थी। तो मैंने धीरे धीरे इन चीज़ों को मैंने ओवरकम किया, एंड नाउ आई कैन टॉक टू एनी वन इन इंग्लिश। सो इसके लिए इसके बेसिस पे मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आपको अपने डर पे काम करना होगा, और वो करना है धीरे धीरे, प्रोसेस को एंजॉय करते हुए। हम हमेशा आउटकम पे काम करते हैं। हम सोचते हैं कि हाँ एकदम से मैं इंग्लिश सीख लूँ, एकदम से मेरा करियर सक्सेसफुल हो जाए, एकदम से मैं डांसर बन जाऊँ, म्यूजिशियन बन जाऊँ, या फिर एकदम से मैं सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन बन जाऊँ। ऐसा नहीं होता है। तो मैंने बिजनेस पे भी देखा है कि माई पेरेंट्स, माई पार्टनर एंड आई स्टार्टेड वेरी, यू नो, उसमें मैंने बहुत धीरे धीरे काम किया है, क्योंकि उसमें मुझे समझ आया कि धीरे धीरे ही चीज़ें काम करती है। जो आपके मतलब आप ही नहीं होते वहाँ पे काम करने के लिए, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। आपकी अर्थव्यवस्था कैसे काम कर रही है, देश में क्या हो रहा है, कनेक्टिविटी कैसी है। जैसे अभी हुआ है रिसेंटली हमारे हिमाचल प्रदेश में, कितना नुकसान हुआ है हम सबका, तो सभी लोग सफ़र कर रहे हैं साथ में। तो मतलब एक फैक्टर नहीं होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंट रहना पड़ता है, परसिवरेंस रहना पड़ता है, आपको खड़े रहना पड़ता है, टिके रहना पड़ता है। मीन तो कुछ भी करना है तो उसके लिए आपको अपना मजबूत करना पड़ेगा सिस्टम, कि हाँ अगर कुछ भी हो जाए, मतलब रास्ते में ना कांटे आ जाए, आपको अब्यूज़ मिले, आपको जज करेंगे लोग, आपको अब्यूज़ भी करेंगे एंड आपको परेशान भी करेंगे। पर मेरा हमेशा ये फोकस था कि मुझे सीखना है, मुझे सीखना ही है, बिकॉज ये लैंग्वेज वॉज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर मी, फॉर माई बिजनेस, जिसमें मैं काम कर रही हूँ। तो मेरा दिमाग बस यही था कि मुझे सीखना है बस। तो आपको भी इसी तरह से जो भी आपको करना है उसके लिए ऐसे रहना पड़ेगा। मतलब मैंने ये चीज़ अगर मैंने ज़िंदगी में पहले की होती ना, तो मैं पता नहीं कितनी अपॉर्चुनिटी मैंने खो दी है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मैंने खो दी है। और मैं हमेशा डर में रही हूँ, मैं हमेशा अपने दिमाग में सोचती रहती थी कि हाँ अब ये ऐसा होगा, ऐसा मैंने कर दिया तो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मैंने आधी ज़िंदगी अपने दिमाग में बिता दी उसके लिए, और मैंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खो दी। शायद से आप भी अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं कि हाँ मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगी, तो ये हो जाएगा। आपको पता है अगर आप गलतियाँ करते हैं तो जितनी बार गिरते हैं और अगर आप उतनी बार उठते हैं तो आप एक बेहतरीन इंसान बनते हैं। आई मीन बेहतरीन
in many ways, not in mental way, not in speaking way, not in a many ways, and it shows in your personality. So I mean it reflects in your personality. So through this video I just want to say कि अगर आप जहाँ भी हो, कुछ भी कर रहे हो और आपको चेंज करना है उसको, और चेंज नहीं करना है मतलब आपको अपग्रेड करना है चीज़ों को, क्योंकि समय के साथ हमें अपग्रेड होना ही पड़ेगा, क्योंकि जो समय के साथ कांस्टेंट रहने वाला है ना, चेंज नहीं होगा, तो समय में उसकी वैल्यू डिवैल्यूड हो जाएगी। तो हमें चेंज होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और चेंज प्रकृति का नियम है, आप सब जानते हैं। और आपको पता है कि डिजिटल है दुनिया, और हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। आप बोल सकते हैं कि ऑनलाइन रिसोर्सेज, ऑनलाइन जो ये दुनिया हुई है इसने मुझे बहुत हेल्प की है। बट अभी ये हो गया कि बहुत सारी चीज़ें एकदम से आ गई है, सब कुछ फ्री है, तो हम परेशान हैं कि कहाँ जाए। हम यूट्यूब पे जाए, हम इंस्टाग्राम पे जाए, हम फेसबुक पे जाए, हम कहाँ जाए। न्यूज़पेपर आपको ऑनलाइन मिल रहा है। जब मैं पढ़ती थी न्यूज़पेपर पहले, जब आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर अ गवर्नमेंट एग्जाम, तो मुझे हिंदू पेपर पढ़ना पड़ता था। तो मुझे यहाँ पे हिंदू नहीं मिलता था, तो मुझे शिमला जाना पड़ता था। फिर मैंने कोशिश की कि वो मेरे घर तक आए, तो उसके लिए बहुत पचड़ा हुआ। तो आई स्ट्रगल अ लॉट फॉर दैट। मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई जब व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, तो वो टाइम बहुत डिफरेंट था इन 2017 और 16 और 17 और 18। सो नाउ थिंग्स आर वेरी डिफरेंट नाउ। आप कुछ भी करिए, अभी क्लिक पे कहीं पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब डेटा मिल जाएगा। पर प्रॉब्लम अभी ये है कि कैसे फोकस रहा जाए, कैसे इस दिमाग को सही जगह पे लगाया जाए और लिमिटेड चीज़ों को अपने जीवन में लाया जाए, और कैसे इनको बेहतरीन तरीके से यूज़ किया जाए। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस है। और मैं एक और चीज़ करती थी, आई यूज टू कंपेयर अ लॉट, लाइक आई यूज टू कंपेयर माई सेल्फ टू अदर पीपल। तो ये नहीं करना आपको, बहुत बड़ी गलती है आपकी। आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं ऐसा करके, अपने साथ भी और अपनी अपब्रिंगिंग के साथ भी। तो कभी भी अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, बस ये सोचना है कि मैं कैसे एक बेहतरीन इंसान बन सकता हूँ, कैसे इसको मैं बेहतरीन तरीके से कर सकता हूँ। हाउ कैन आई डू इट इन अ बेटर वे, और आई कैन एड अ वैल्यू टू माई लाइफ एंड टू माई द पीपल आई एम लिविंग विद, टू सोसाइटी एंड सब्सिक्वेंटली टू माई नेशन एंड टू द वर्ल्ड एज वेल। सो ये सोचना है आपको, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना है कि हाँ कि बहुत टाइम हो गया, मेरा टाइम निकल गया। कोई टाइम नहीं निकला आपका, कोई भी टाइम नहीं निकला, कोई देर नहीं हुई है। जब जागो तभी सवेरा। और एक सेकंड मुहावरा है मेरे पास कि अगर सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको हम भूला नहीं बोलते। तो आपके लिए कोई देर नहीं हुई है। आपने कितनी भी गलतियाँ की अपने जीवन में, कितना भी आपको फेलियर मिला है, मे बी आप बहुत परेशान रहे हैं, मे बी आपको दिशा नहीं मिल रही है, बट वो होप आपको खुद जगानी पड़ेगी, क्योंकि होप ही ऐसी चीज़ है जो हमें एक मतलब एक वो देती है, शक्ति देती है, एनर्जी देती है टू लिव, टू मूव फॉरवर्ड। सो होपफुल रहना है आपको, वो होप आप ही जगा सकते हो। आपको जो टाइम मिला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो पहले हो गया हो गया। मुझे लगता है कि इंसान को ना गलतियाँ करनी चाहिए, और हमें ऐसे बड़ा क्या किया गया कि गलतियाँ नहीं करनी है भाई, गलती कर दी तो ऐसा हो जाएगा, मार पड़ेगी, गलती कर दी तो तुम्हारी इज्जत डाउन हो जाएगी, तुम्हारा मजाक उड़ाया जाएगा। तो आपको ऐसा इंसान बनना है कि कुछ भी हो वहाँ से आपके ऊपर पत्थर भी बरसे, आपको ये मन बोला जाए कि तुम कुछ नहीं हो, तुम किसी लायक नहीं हो, हंसे लोग आप पे, पर आपको उठना है अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। क्योंकि आप अगर अपने लिए नहीं उठेंगे ना, तो कोई नहीं उठने वाला है। क्योंकि मैंने खुद देखा कि अगर जो इंसान खुद के लिए नहीं करता है ना, तो वो मतलब दूसरे लोग इतना वैल्यू नहीं करते उसको, नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। जितने भी सगे संबंधी हो आपके, नहीं करते वैल्यू। उनको लगता है कि वो वैसे ही रहने वाला है। तो आपके पास जो भी टाइम है, गलतियाँ हुई है, मुझसे भी हुई है, ठीक है, और सबसे होती है, ये नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि आप उसको समझ नहीं रहे हैं कि गलतियाँ हो रही है, और आपसे उन चीज़ों से सीख नहीं रहे हो। तो क्या करना है, हमको समझना है, ये जानना है कि कहाँ प्रॉब्लम है, और सोचना है कि सॉल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम होना मतलब एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप कैसे उसको बेहतरीन तरीके से कर सकते हो, और आई मीन हाउ यू कैन बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ यू, एंड हाउ यू कैन इम्पैक्ट फ्रॉम बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ यू। आपको सोचना है कि
मैंने तो ऐसे काम किया अपने पे कि मुझे ये था कि शायद से मुझे मौका नहीं मिलेगा बाद में, क्योंकि अपॉर्चुनिटी ना बार बार नहीं आती है इंसान के पास में। तो यू नीड टू ग्रैब योर अपॉर्चुनिटी, यू नीड टू बी फोकस्ड एंड डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू एनी वन। आपका टाइम मतलब अभी है, दिस इज योर टाइम। यू शुड अंडरस्टैंड द पावर ऑफ नाउ, you should understand the power of now, and it's so powerful, I can't tell you। अगर मैं सकती हूँ और मैं चीज़ें चेंज कर सकती हूँ अपनी लाइफ की, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? आपको पता है मैं आई वॉज वेरी अंडर वेट व्हेन इन 2020। मतलब मेरी बहुत बड़ी, मतलब सबकी अपनी अपनी कहानी होती है, तो मेरी भी एक कहानी है। तो मैं एक छोटी सी बात बताऊँगी अपनी लाइफ की अभी। तो आई हैड अ वेरी बैड हेल्थ, very bad health. I was suffering from hair issues, hormonal issues, a lot of problem I was in depression, और lot of things, you know। मुझे कॉलेज में इतना बुरा लगता था कि when I was not able to speak English, तो ये भी मतलब जब हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत फनी लगता है कि हाँ इसको इंग्लिश की प्रॉब्लम थी, इसको दिमाग में ही चल रहा था। मतलब मेरे कॉलेज लाइफ में ना यही चल रहा था कि यार मुझे अगर किसको बोलना पड़े, अगर कोई मुझसे बात करने आ जाए, मेरा जूनियर ही आ जाए, तो मैं कैसे बोलूँगी यार? अगर मुझे स्पीच देनी हो तो मैं कैसे बोलूँगी? या फिर मुझे पार्टिसिपेट करना है किसी इवेंट में, तो मुझे बोलने के लिए बोला जाए तो मैं कैसे बोलूँगी? मतलब मुझे अपना इंट्रोडक्शन में बोला, मतलब मैं अपना आई वॉज नॉट दैट कॉन्फिडेंट इन इंग्लिश कि मैं अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं बोल पाती थी। और तो मैंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खोल दी वहाँ पे कॉलेज में। तो और मेरे मन में यही चल रहा था कि क्या करूँ, कैसे करूँ। तो उस वजह से ना मेरा बहुत इमोशनल और है मेंटल, मतलब बहुत इनबैलेंस हुआ है, बहुत मतलब और भी चीज़ें थी, बट ये भी एक फैक्टर था, बहुत बड़ा फैक्टर। और मैं समझ सकती हूँ जो बच्चे ऐसा सेम वे में फील करते हैं इस बारे में। तो मैं उनको वही बोलना चाहती हूँ कि आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, आपको सही प्लेटफॉर्म में होने की ज़रूरत है, और आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि आप कर सकते हो। सबसे पहले तो हम आपको ये दिमाग में बिठाना है कि हम जो हमने सोचा हम कर सकते हैं। नहीं तो ये होता है कि हम ये सोचते हैं कि हाँ मुझे ना अभी आ जाए इंग्लिश, कल ही आ जाए, या हफ्ते में आ जाए, या हम महीने में आ जाए। हम इस तरह टारगेट डालते हैं, हम प्रोसेस को नहीं देखते। हमेशा मेरा दिमाग ये चलता है कि हमारा आउटकम क्या होगा, कि मुझे बस वहाँ पहुँच जाऊँ, मैं बस यहाँ इस छोर से उस छोर में पहुँच जाऊँ। ये सबसे गलत अप्रोच है हमारी किसी भी काम करने को। अगर हम बिजनेस की बात करें, या आपको लैंग्वेज सीखनी है, या फिर कुछ भी सीखना है, कोई स्किल भी सीखना है, तो आपको ना उस स्किल में जाने की ज़रूरत है, उस ढलने की ज़रूरत है, उसको जीने की ज़रूरत है। तो मतलब वो टाइम आपको पता नहीं चलेगा कि आप कब उस टनल पे पहुंच जाएंगे, उस दूसरे छोर पे पहुंच जाएंगे, और आप मतलब उस स्किल को सीख जाएंगे। तो मैंने वही किया इस बार। मैंने इस बार आई वॉज नॉट कंसर्न विद द आउटकम, आई वॉज कंसर्न विद द प्रोसेस। या मतलब बीच में ये हुआ कि मुझे काफ़ी डिमोटिवेशन फील हुआ, बट आई वॉज लाइक कि एक बार ट्राई करते हैं ना ढंग से, इस बार कोशिश करते हैं। मतलब हमेशा मेरा ये था कि मैं एक दिन कोशिश करती थी, फिर भूल जाती थी, फिर अगले हफ्ते आती थी उसके वापस आके, फिर दोबारा से अपना गोल बनाऊंगी, फिर दोबारा भूल जाऊंगी, एक घड़ी प्रैक्टिस करूंगी, फिर भूल जाऊंगी। पर इस बार आई वॉज सो मच डिटर्मिन्ड। कई बार आपको सर्कमस्टांसेस भी आपको शायद से ऐसे मिल जाते हैं कि आपको उस मतलब आपको बनना ही पड़ता है वैसा। तो आपको, और क्या पता, मतलब मेरा दिमाग ऐसा बन गया था कि मुझे करना ही है इस बार, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई थी। तो मैं जैसे इस होटल बिजनेस में हूँ, टूरिज्म इंडस्ट्री में काम करती हूँ, तो मुझे आई यूज टू गेट कॉल्स फ्रॉम माई क्लाइंट्स की लाइक वो पूछते थे कि व्हाट इज़ इन द ब्रेकफास्ट अवेलेबल, व्हाट इज़ अवेलेबल इन द ब्रेकफास्ट। तो मुझे ना ये नहीं बोल पाती थी मैं कि सर पराठा इज अवेलेबल, वी हैव सैंडविच, वी हैव कॉन्टिनेंटल फूड, वी हैव this food, we have this food. I'm not able to speak this line, these small lines. It was on over call, मतलब it was not like सामने नहीं, मतलब कॉल पे, उस पर मुझे इतना डर लगता था। मतलब मुझे लगता कि अब क्या करूँ मैं, मतलब मेरे जो सारा तन मन धन है ना, मतलब जो अंदर का वो है, वो एक समय से इकट्ठा हो जाएगा और बोलेगा कि अब तू नहीं बोल पाएगी। और मैं ये बोलना चाहती हूँ ना, दुश्मन हम ही अपने दुश्मन है, और कोई नहीं दुश्मन हमारा। तो सबसे पहले ना खुद को जीतना इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये बोलती हूँ कि गलतियाँ करिए, जितनी गलतियाँ कर सकते हैं आप करिए।
आप एक बार गलती करेंगे, 2 बार गलती करेंगे, 10 बार गलती करेंगे, 100 बार गलती करेंगे, पर आप सीखेंगे हर गलती के साथ और आप बेटर बनेंगे। तो मैंने गलतियाँ करना स्टार्ट किया, बहुत गलती की, बहुत गलती की, बहुत गलती की, बट समहाउ। और मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहती हूँ कि मुझे जो मैंने पढ़ाई की थी, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर अ गवर्नमेंट एग्जाम, तो उसने मुझे बहुत हेल्प किया। मैंने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ा था, मैंने ज्योग्राफी पढ़ा था, मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था, तो मुझे एक ओवरऑल व्यू का मतलब ओवरऑल चीज़ों का नॉलेज हो गया था। तो उस नॉलेज ने भी मुझे बहुत हेल्प किया और मैं बोल पाई वो चीज़ें। मतलब अगर मैं किसी ग्रुप में जाती थी तो मैं बोल पाती थी उस बार, मतलब किसी भी टॉपिक पे। हाँ, वो था कि मैं ढंग से नहीं बोल पाती थी क्योंकि आई वॉज अ बिगनर, बट उन चीज़ों ने मुझे बहुत हेल्प किया। तो ज्ञान है ना जो, उसको आप ना ऐसे नहीं ले सकते, नॉर्मली नहीं ले सकते, कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर आपको किस चीज़ की नॉलेज है, if you know what is going on around you, if you know about the geography of your country, of your area, of of world geography, if you know, then that makes a difference. Even though you're not fluent, if you're even though you're not a good speaker, but that makes a difference. So मैं एक सेकेंड चीज़ अब ऐड करना चाहती हूँ कि आपको चीज़ें पढ़ना ज़रूरी है। क्यों किताबों को पढ़ने के लिए जोर दिया जाता है? ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, बट मैं पर्सनल लेवल पे भी ये बोलूँगी कि आप पढ़िए, न्यूज़पेपर्स पढ़िए, न्यूज़पेपर से स्टार्ट करिए। कोई हिस्ट्री की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैप्स पढ़ सकते हो, मतलब छोटी बुक्स आती, एक छोटी बुक आती है एटलस उसका होता है ऑक्सफोर्ड वालों का, तो वो 300-400 में आता है या 500 में आ जाएगी, एक बुक है। अगर आप डेली उसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत नॉलेज मिल जाएगी कि हाँ, कहाँ पे क्या कौन सी जगह है। इसके बारे में मैं सेकेंड वीडियो में बात करूँगी, ओके। तो अभी मैं आपको एक ओवरऑल व्यू दे रही हूँ कि किस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हो, किस तरह से आप अपने आप को नॉलेजेबल इंसान बना सकते हो। तो ये बहुत बहुत हेल्प करेगा आपको हर जगह किसी से बात करने में, whether you are online or offline, whether you are speaking Hindi or English, in any other language, तो आपको बहुत हेल्प करेगा और आपको कॉन्फिडेंस देगा। कॉन्फिडेंस कोई ऐसा नहीं कि पैदा होके ही आ जाता है बंदा और कॉन्फिडेंट हो गया, ये एक स्किल है, हमें डेवलप करनी होती है और इसके बहुत सारे पहलू होते हैं। तो आपका कैसे दिखते हो आप, कैसे बात करते हो आप, और कैसे आपको रिस्पॉन्ड करना है, कैसे आपको उन सिचुएशन में रहना है कि जब आपका मतलब जब आपके ऊपर सारे लोग हावी हो रहे हो, तो कैसे उसको उस टाइम आपको रिएक्ट करना है। तो ये चीज़ें सारी कॉन्फिडेंस में आती है और कॉन्फिडेंस एक दिन की बात नहीं है, आपको रोज़ इस पर काम करना होता है। कोई भी चीज़ आपको सीखनी है तो आपको रोज़ उस पर काम करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन काम किया और हफ्ते बाद काम किया, तीसरे दिन काम किया, आपको हर रोज़ काम करना है। मतलब आप नॉर्मली भी काम कर सकते हो, ऐसा नहीं कि उसके लिए आपको स्पेशल टाइम रखना है, नॉर्मली भी काम कर सकते, मतलब अपनी और रूटीन के साथ भी आप उसको एडअप करके सीख सकते हो। तो मैं हमेशा क्या करती थी कि मैंने वो ज्योग्राफी पढ़ा और इकोनॉमी के बारे में पढ़ा, तो न्यूज़पेपर्स ने बहुत हेल्प किया, मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। और मैंने मतलब मेरे माइंड में तो था कि ये है, ये चल रहा है, जियो पॉलिटिक्स क्या है, इंडिया का और देशों के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या हमारा एक मूव कैसे मतलब हमारी पूरी चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है, हमारी इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करता है। हम तब मुझे पता चला कि क्यों लोग ओपनली बात नहीं करते हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में। जैसे मणिपुर की बात हो, सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं बोल रही है वहाँ पे। मैंने उस तरह से उसको पूरा कवर नहीं किया उस न्यूज़ को, बट मुझे लगता है कि वो ट्राइबल एरिया है और मतलब बहुत मुश्किल से हमने इस देश को इकट्ठा किया हुआ है। मैं सच बताती हूँ, मतलब जो मेरा एक नॉलेज बेस है उसके बेसिस पे मैं ये बात बोल रही हूँ। बहुत मुश्किल से इकट्ठा किया हुआ है, बहुत बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, बहुत टाइम लगा है और बहुत मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स है हमारे देश में। पता, एक प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो एक आम इंसान को तो पता ही नहीं होती है। हमें तो ये पता होती है कि आजकल तो ये चला होता है कि पाकिस्तान से कोई आ गया, बच्चों को लेके आ गया, उस पर मतलब उनको कवर करे, फिर उस किसी इंसान ने क्या कमेंट कर दिया, उनको मीडिया कवर कर रही है। पर आपको पता है कि इंटरनल लेवल पे कितना काम हो रहा है, गवर्नमेंट कितनी परेशान होती है, कितना कुछ चल रहा होता है, हमें तो पता भी नहीं है। मतलब हाँ, सच और झूठ की बात तो होती है, बट फिर बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी, मतलब
बहुत वास्ट चीज़ है, बहुत वास्ट चीज़ है। हम वो चीज़ें होती है हमारे देश में जो कवर भी नहीं होती है। और मैं बोलती हूँ कि मुझे लगता है कि ट्राइबल जो एरियाज में जो चीज़ें होती है ना, उस पर गवर्नमेंट कम ही बोलती है, क्योंकि बहुत मुश्किल से हमने नॉर्थ ईस्ट को अपने देश में पकड़ के रखा है। पता है आपको वहाँ पे कितना सेंसिटिव एरिया है वो। चाइना से चाइना से वहाँ पे बॉर्डर है, म्यांमार से वहाँ बॉर्डर है, मतलब बांग्लादेश से बॉर्डर है, तो बहुत सारी सेंसिटिव चीज़ें होती है वहाँ पे। तो मुझे लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत मतलब बहुत डिप्लोमेटिकली चलना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को। पॉलिटिकल लेवल पे तो मैं नहीं बोलूँगी, बट जो ब्यूरोक्रेसी है ना, उसको बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से चलना पड़ता है। जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि क्या रियल चीज़ें हैं। और मतलब मनमुटाव होते हैं, और वो बहुत निंदनीय है जो भी वहाँ पे हुआ है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, और दैट्स वेरी डिसरिस्पेक्टफुल एंड वेरी शेमफुल फॉर इंडिया। एंड आई डोंट नो कैसे लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं किसी इंसान के साथ। और उनकी भी बहनें होगी, उनकी भी माँ बहनें होगी, आई डोंट नो क्या माइंडसेट है उन लोगों का। और इस सोशल मीडिया ने इतना पागल कर दिया कि रिकॉर्डिंग करके आप सोशल मीडिया पर डाल रहे हो, और लोग देख रहे हैं तमाशा। वैसे तमाशा तो यहाँ पे भी नॉर्मली भी देखते हैं लोग, जब वो बसेस में लड़ाई करते हैं लोग आपस में, तो देख रहे हो तो यार तमाशा। उनको सॉल्व नहीं करेंगे, मतलब उनको मनाएंगे नहीं, उनको ऐसे नहीं बोलेंगे आराम से रहिए, ऐसा मत बोलिए। तमाशा देखेंगे, तमाशा देखने में बड़ा मजा आता है व्यूअर्स को, वाह ना। तो शायद कुछ ऐसा ही वहाँ पे हुआ। मतलब ग्रुप्स में लड़ाई हो रही है, तो क्यों इस तरह से किसी फीमेल को ऐसे करना, और लोगों की जान ले लेना। मुझे लगता है कि लोगों ने ना बात करना छोड़ दिया है। Anyways, it's a very different topic, and I don't want to divert my topic from now, from from this topic to that topic, okay? So मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कुछ भी करना चाहते हैं आप, किसी भी सिचुएशन में फंसे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके? और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी इफ़ यू वांट टू चेंज दैट। अगर आपको वहीं पे रहना है तो कोई बात नहीं, मत लीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, पड़े रहिए वहाँ पे, उसी सिचुएशन में पड़े रहिए। बट इफ़ यू वांट टू चेंज, देन टेक द चार्ज एंड चेंज इट। आप ही वो इंसान हो जो चेंज कर सकता है, और कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। वहीं पर हो गया। मुझे भी 10 साल हो गए, मतलब 15 साल हो गए थे। मुझे था कि हाँ मैं सीख लूँगी, पर मैंने नहीं सीखा। पर जब मैंने ठाना कि मुझे सीखना है, तो मैं उस प्रोसेस में गई, मैंने उस प्रोसेस को पूरा जिया। हाँ, मुझे उसमें अप्स एंड डाउन्स आए, बट आई वॉज वेरी मच कॉन्स्टेंट। और मुझे जो ज्ञान था, जो मैंने तैयारी की थी पहले, उसने मुझे हेल्प किया उसमें। तो ज्ञान अब बहुत पावरफुल है, अब हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अब बोलते हैं ना कि स्टैटिस्टिक्स है, कुछ नहीं है, बट ये बहुत पावरफुल है। मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है, तो मटीरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। दैट्स वेरी मच पावरफुल। और मतलब बहुत सारे लोगों का योगदान है इस, मतलब मेरी लाइफ में बहुत सारे लोगों का। मेरी मेंटर एक इंदु त्यागी मैम, उनका बहुत बड़ा दिव्य योगदान है। मेरे पार्टनर का है, मेरे पेरेंट्स का है, मेरे सिबलिंग्स का है। बट पहला स्टेप तो आपको ही लेना पड़ेगा, आपको ही लेना पड़ेगा। वो लोग आपको एक दिशा दे सकते हैं, बट चलना आपको ही है उस पर। मतलब आपके सगे संबंधी जो आपके, मतलब कुछ लोग होते हैं ना, मतलब जो आपका भला चाहते हैं। कोई भी हो सकता है वो आपकी लाइफ में, कोई भी, आपका फ्रेंड भी हो सकता है। तो वो आपको एक दिशा दे सकते हैं, चलना आपको ही है। स्टेप आपको ही लेने पड़ेंगे, कर्म आपको ही करना पड़ेगा। तो कर्म से नहीं डरना है, ओके? क्योंकि एक बार ही जिंदगी मिली है, और जिंदगी एक बार मिली है, तो क्यों परफेक्ट रहना हमेशा ना। परफेक्शन का जो कीड़ा है ना, ये तो निकालना ही दिमाग से। परफेक्ट कुछ नहीं होता है। आपको स्टार्ट करना है बस अभी, कुछ भी करना है जो आप करना चाहते हो। बिजनेस करना है तो अभी स्टार्ट करना है, वो उसके बारे में सोचना है कैसे करना है, और उसको स्टार्ट करना है। दैट्स इट। चीज़ें हो जाएगी, मुझे विश्वास है, क्योंकि आई एम ऑल्सो स्टार्टिंग अ बिजनेस, अ न्यू बिजनेस। सो उसके बारे में बात बताऊंगी आपको। तो मैंने बस भगवान की कृपा है कि मुझे बस, मैंने अपने कुछ जो अपने लोग थे उनसे बात की, तो उन्होंने बस मुझे एक किक दिया, बोला कि हाँ कर सकती हो तुम। तो वो विश्वास उन्हें देखा, क्योंकि मैंने उनको, क्योंकि मैंने हमेशा
जो भी मैंने काम किया है उसमें मैं अपना 100% देती हूँ हमेशा। हाँ, कई बार मैं भी लेजी हो जाती हूँ, बट जब मैं करती हूँ ना काम को तो मैं 100% देती हूँ, 100%। तो तब लोगों में विश्वास जगता है। अगर विश्वास जगाना है तो आपको काम करना पड़ेगा, काम करना ही पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और करना पड़ेगा कर्म। और आपको ना अपने बारे में सोचना है, कोई और नहीं सोचेगा, आपके पेरेंट्स नहीं सोचेंगे, आपके पार्टनर नहीं सोचने वाला आपके बारे में, या वो आपके भाई बहन नहीं सोचने वाले हैं, या आपके फ्रेंड नहीं सोचने वाले। आपको खुद सोचना पड़ेगा कि क्या करना है मेरे को, कहाँ इस लाइफ को ले जाना है। ओके, तो हमेशा मैंने खुद सोचा है अपने बारे में, किसी ने और ने नहीं मुझे मेरे बारे में सोचा है। ये चीज़ें मेरी पहले से है कि मैं हमेशा अपने बारे में खुद सोचती हूँ, कोई और नहीं डिसाइड करता मेरी लाइफ, मैं खुद डिसाइड करती हूँ। अगर गलत भी होता है ना तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिर। और या आई आई फील गुड या कि मेरा अगर गलत भी है तो मेरा ही डिसीजन था ये। तो हमेशा डिसीजन खुद लेने की कोशिश करनी है आपको। हाँ, मतलब हम बहुत ऐसे फील करते हैं कि हम ले सकते हैं क्या, हम सोचते हैं कि नहीं नहीं हम बहुत छोटे हैं अभी, यार नहीं 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 मुझे एक्सपीरियंस नहीं इस बात का। यार अगर आप गलतियां नहीं करोगे कैसे पता चलेगा फिर आपको, कैसे पता चलेगा कि ये सही है आपके लिए, ये गलत है आपके लिए। तो गलतियां करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेक मिस्टेक्स, ओके, डोंट कंपेयर योर सेल्फ, अपने आप को कंपेयर मत करो। गलतियां करो, कितनी कर सकते हो, ठीक है। उठो जागो अपने लिए, सोचो अपने बारे में, आपको सोचना ही पड़ेगा, सोचना ही पड़ेगा। एंड अभी के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो, आपको लगा हो कि आप रिलेट कर पाए होगे मेरी बातों से। और मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा मनन करें इस बारे में, सोचिए, यू जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड जस्ट ट्राई टू एनालाइज व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ, what is wrong with your life, like where you are making mistakes or where you are not taking actions, and not making mistakes where you are not taking the actions which is needed to take. Or I want you to make mistakes as much as you can. Please make mistakes, that's very much important, very very much important. और मेरा तो यही बिलीव क्या है, किताबें आपको बहुत हेल्प करेगी, न्यूज़पेपर पढ़िए, किताबें पढ़िए, आपको बहुत हेल्प करेगी, बहुत बहुत। कोई आपको हेल्प नहीं करेगा, सबसे जो आपकी जो सच्चा दोस्त है ना वो आपकी किताबें है। एक बार उनके पास जाइए, आपको ना बहुत ज्ञान देगी, बहुत ज़्यादा ज्ञान। मैं आपको ऐसा शेयर करूँगी नेक्स्ट उसमें एपिसोड में कि कैसे मैंने स्टेप्स लिए अपनी लाइफ में, कैसे मैंने छोटी छोटी चीज़ों सीख कर चीज़ें चेंज की, और कैसे मुझे हेल्प मिली बाहर के रिसोर्सेज से। जब आप खुद चाहते हो ना कि चीज़ें बदले तो आपकी ना हेल्प भी करता है भगवान, मतलब यूनिवर्स हेल्प करता है। बोलते नहीं कि भगवान उसकी हेल्प करता है जो अपनी हेल्प खुद करना चाहता है। तो आई वॉन्टेड टू चेंज माई लाइफ, आई वॉन्टेड टू चेंज, आई वॉन्टेड टू मेक अ चेंज इन माई लाइफ। सो बाहर से हेल्प मिलती है और मुझे मिली भी। और ऐसा नहीं बोलती कि हाँ अभी मैं बहुत बेहतरीन हूँ, आई एम ऑल्सो वर्किंग अ लॉट, आई एम वर्किंग डेली। मुझे भी स्ट्रेस होता है, ओके, मुझे भी एंग्जाइटी होती है, बट मैं वर्क करती हूँ उस पर। आपको समझना पड़ेगा और आपको काम करना पड़ेगा। So for now, I want to say goodbye. Thank you for watching this video till this time. I hope this you would take some good positive thing from my video, and you could relate to my video, and I want to know your experiences. Please write in the comment section. I would love to read your messages there, and I would love to respond. Yeah, please subscribe to my channel if you like this video, and please don't forget to hit the bell icon to never miss my next videos. Okay, and yeah, thank you, keep smiling. Thank you so much.